तो व्यवस्था है, आप व्यवस्था तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे माँ ने देखा कि वो काली थी, उनके पास शिव का वो था कवच, तो अब माँ खड़ी खटक नहीं उठा रही, तो हमने सबसे शिव का कवच वापस ले लिया अपना वापस। माँ ने उड़ा दिया। तो ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ करके जीने में सुख है। जैसे समाज में तमाम अच्छे बुरे लोग हैं, हम उनमें से अपने लिए चुन करके जो हमारे लिए सुखकारी है उनसे मिलते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, उन्हीं से संबंध बनाए रखना चाहते हैं जो हमें सुख दें। ऐसे ही तंत्र में भी है कि हम अपने सुख को बनाए रखकर और दूसरों को सुख पहुंचाते रहें। ये व्यवस्था तंत्र में ही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तंत्र नहीं है। और आप सब एक मायने में बहुत भाग्यशाली हैं। जिस तंत्र को सबसे खतरनाक माना जाता है, उसमें आप अभय पूर्वक निर्भय होकर के कदम रखने जा रहे हैं, और निर्भय इसलिए भी रहेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं बाबा और माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर। और बहुत अद्भुत है कि बिना किसी के भोग लिए हुए अपने ऊपर, और आप किसी को स्वस्थ कर पाएंगे। अदरवाइज जितनी अव्यवस्था है जो तंत्र नहीं है, उसमें सबसे पहले गंदगी आपके ऊपर ही आती है, दूसरे की। तंत्र में भी देखा गया है, विशेष रूप से जब कोई बहुत क्रिटिकल केस होता है, आप लोगों ने बहुत किस्से सुने होंगे। ये कोई बच्चा था और वो ठीक नहीं हो रहा था, मर रहा था, फला साधु आया, उसने उसको ठीक किया, साधु मर गया, बच्चा जिंदा हो गया। तमाम किस्से सुने होंगे। तमाम किस्से इतिहास में भी हैं। जैसे बाबर का किस्सा मशहूर है कि हुमायूं मरणासन था, मरने की उस पे था, सब हकीमों ने हाथ उठा दिए, तो बाबर ने 7 चक्कर लगाए पलंग के और कहा कि इसका रोग मुझे दे दो और मेरे बच्चे को ठीक कर दो। हुमायूं का बाबर पे आ गया, बाबर का शरीर छूट गया, हुमायूं जिंदा हो गया। आपका संकल्प कितना गहरे से है, मुख्य बात यह है कि संकल्प ही है। ये उसने संकल्प किया, हुमायूं जिंदा, बाबर खत्म। प्रार्थना और संकल्प में बहुत ताकत है। आप कोई प्रार्थना ईश्वर से करते हो, ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनता है। कोई भी प्रार्थना आप करते हो और सुनता ही नहीं है, उसका जवाब भी देता है। फर्क इतना है कि जब वो जवाब देता है तो हम नहीं सुन पाते। यही काम गुरु का है कि आपको इस लायक बना दे कि आप जवाब सुनने लगे। यही तंत्र है। तो तंत्र में भी
तमाम चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन आप चूंकि दरबार से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप बचे हुए हैं। नहीं आपको इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, आपको अपने बचने की इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, उसमें आपकी एनर्जी जाती कम से कम 75 पैसे फिर आप 25 पैसे बचती दूसरे में खर्चा करते, अपने प्रोटेक्शन में 75% जाती कि कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन दरबार की ओर से आप सुरक्षित हैं, एक बात। दूसरा, आपका भोग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दरबार जो आपको शक्ति प्रदान करेगा उसके द्वारा आप केवल भला कर सकते हो किसी का। कुल 21 लेवल दरबार ने बनाए हैं तंत्र के, तंत्र दीक्षा में 21 लेवल है, 21 स्तर है दरबार ने बनाए। ये जो लेवल है दरबार के अपने खुद के बनाए हुए हैं। कलयुग में जो तंत्र शुरू हो रहा है शिव के द्वारा, वो जरा काफी तेज है, काफी पैना है, बहुत पैना है। आप देखते हो ना, आया और धड़ाम खत्म नहीं थोड़ा आज काटा है, थोड़ा कल काटेंगे, थोड़ा फिर 6 महीना बाद, ऐसा नहीं आए कटा गया बहुत तेज तंत्र है। और यही तंत्र भी है कि आवाज भी ना सुनाई दे, चीखने की भी समय न मिले, चिल्लाने का, वो खचाक उड़ जाए। ये आपने दरबार में पहली बार देखा होगा कि दूसरों को पकड़ के परिवार के लोगों को खींच के लाया जाता है, वो भी ठीक किए जाते हैं। जो बदमाशी करते हैं भक्तों के साथ, उनको भी पकड़ के लाया जाता है, ठीक किया जाता है, ठुकाई की जाती है उनकी है। जो खामखा नौटंकी करता है उनकी खुद की भी ठुकाई होती है, ये भी होता है। तो कई तरह से आपको देखने को मिलता है दरबार में कि कितनी तीव्र गति से आपका तंत्र जो है प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। तो जो 21 लेवल है उसमें आखिरी के जो 6 लेवल है वो काफी डेंजरस है। डेंजरस इस मायने में है कि उसमें आप अपने लिए भोग पैदा कर सकते हैं, स्वयं के लिए भोग आपके बन सकते हैं, आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो वहां पर अत्यंत सावधानी, आपकी बुद्धि, विवेक, संयम, ये सब की परीक्षा है। और बुद्धि का, विवेक का, संयम का, धैर्य का, ये सारी परीक्षा आपकी 15 लेवल में ही हो जाएगी, तभी आप 16वें में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं 16वां तब तक नहीं खुलेगा दरवाजा जब तक इन सब में आप 15 तक में पास नहीं हो जाएंगे। क्योंकि 16वें में जा करके अगर आपका धैर्य खोया और क्रोध आया तो सामने वाले का विनाश तय है, अपना भोग भी तय है। ठीक। तो 15 लेवल तक आपके इस प्रकार के लेवल हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जहां पर केवल आपको लोगों को भला करने की केवल शक्तियां आती जाएंगी, भलाई की। तो आपका कोई भोग नहीं बनेगा, बल्कि पुण्य मिलेगा, उसका आपको पुण्य मिलेगा, भोग नहीं था। भोग है वो भी एक प्रकार का, लेकिन वो अच्छा है ना। तो जो 21 लेवल है वो काफी 6 उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो सब कुछ आप में संयम आ जाएगा उसके बाद उसका दरवाजा खुलता है, और वो सब ध्यान से, साधना से सब आपके समानांतर चलेगा, आपके साथ। आपकी
ये साधना भी चलेगी तंत्र की। आपके जीवन में प्रगति कैसे हो, अभी तो आप दूसरे की सेवा के लिए कर रहे हैं, हमें करनी दूसरे की सेवा ये समझ के, उसमें हमारी प्रगति भी कैसे हो स्वयं के जीवन की, तो वो साथ साथ आपके चलेगा कि आपकी प्रगति भी हो रही है और सामने वाले का भी आप लाभ पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है ना।